गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए एक और वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी का ये जो टॉपिक है ये है चेंज इन द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन। समय समय पर मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होता रहा है। इससे पहले कि इस परिवर्तन को हम जानें, आइए सबसे पहले जानते हैं कि मनोविज्ञान पहले क्या था और कहाँ से वो डिराइव्ड हुआ। मैं बताना चाहूँगा, मनोविज्ञान पहले फ़िलॉसफी का ही एक पार्ट था और फ़िलॉसफी के ही पार्ट होने की वजह से वो सिर्फ़ और सिर्फ दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था। कालांतर में या संप्रति आज अगर हम देखें तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर, फ़िलॉसफी से अलग होकर अस्तित्व में आया। आप जानते हैं इसके अर्थ का जो नाम है वो कैसे कैसे परिवर्तित हुआ। सबसे पहले मनोविज्ञान साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान माना जाता था। इसको मानने वाले जो मेन साइकोलॉजिस्ट थे, या बल्कि साइकोलॉजिस्ट ना कह के मैं अगर फिलोसोफर बोलूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस समय लगभग ये अपने ट्रांजिशन पीरियड में था। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, ये तीन ऐसे फिलोसोफर थे या साइकोलॉजिस्ट थे जो कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते थे। इनकी बहुत आलोचना की गई और आलोचना करने वालों में मेन थे पंपोनोजी, ग्यूलियो और वानिनी। इन्होंने कहा कि आत्मा का विज्ञान न होकर मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। हालांकि बाद में मन का विज्ञान कहे जाने वालों की भी आलोचना हुई, इनका भी क्रिटिसाइज इनको किया गया। और इनको क्रिटिसाइज इस आधार पे किया गया कि मन कोई शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको कि हम कह सकें कि ये मन है या ये माइंड है। क्योंकि अगर हेड की बात होती है तो हेड में ब्रेन होता है, माइंड नहीं होता। इस आधार पर इसकी आलोचना की गई और इसकी आलोचना करने वालों में विलियम्स, जेम्स, विल्हेम वुंड्स और सिगमंड फ्राइड मेन थे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं बल्कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान है। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान ही कहा। हालांकि इस चेतना में भी चेतना, अचेतन और इड, ईगो, सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया। पर फिर भी इस ग्रुप के मानने वालों में सिर्फ और सिर्फ ये माना जाता था कि मनोविज्ञान सिर्फ और सिर्फ चेतना का विज्ञान है। इनकी भी आलोचना की गई। और आज वर्तमान में अगर हम देखें तो आलोचना करने वालों में वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर मेन कहे जा सकते हैं। इनका ये मानना है कि साइकोलॉजी ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना मन का विज्ञान है और ना ही चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर, यह एक व्यवहार का विज्ञान है। और आज अगर हम देखें तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। आशा है कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो मुझे लिख भेजें। धन्यवाद।